दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय सम्राट शोकमान, जय भीम, जय संविधान। बड़ा देश में विचित्र सी घटनाएं हो रही हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश कहाँ जा रहा है। हमारे देश के मंत्री संतरी ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सीजीआई गवई साहब जो हमारे जज साहब हैं, उनके ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी लोगों ने की है, पूरे देश में यूट्यूब फेसबुक पे धज्जियाँ उड़ा के छोड़ दी हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बीजेपी आरएसएस ये मौन क्यों है, चुप क्यों है, क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। ये जब भी ऐसी इस तरह की कोई घटना होती है तो हमारे देश में मैंने देखा है कि मुस्लिम हिंदू का कोई मुद्दा हो तो बीजेपी चढ़ बढ़ के भाग लेगी और खूब कस कस के ज़ोर ज़ोर से मुद्दा उठाएगी कि जब तक वो मुद्दा बिल्कुल ध्वस्त न कर दे तब तक चुपचाप नहीं बैठेगी। अब हमारे जो जज साहब हैं, इनकी इतनी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं कि जितने बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणी उल्टे सीधे बयान दिए हैं उनके ऊपर। तो हमारे जितने भी संगठन हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद ले लो, बजरंग दल ले लो, शिवसेना ले लो, आरएसएस ले लो, बीजेपी ले लो, ये इनके कान पे जूं नहीं रेंग रहा है, चुपचाप बैठे हुए हैं और कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? कि वो एक समझदार और पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो देश का भला चाहते हैं, संवैधानिक अधिकार समझते हैं और संविधान के हिसाब से देश में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो ले रहे हैं। वो कोई ऐसे अच्छे व्यक्ति बहुत कम आते हैं जिस तरह से वो हैं, और उन्होंने सारे अच्छे काम किए हैं और कर भी रहे हैं। तो ये बीजेपी वाले बिल्कुल एकदम शांत हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बिल्कुल एकदम मौन बैठे हुए हैं, कहीं से कुछ नहीं। इतनी यूट्यूब पे धज्जियाँ उड़ा दी, उनकी बेइज्जती कर दी, तरह तरह के लोगों ने गलत बातें की हैं, तो इनको कुछ समझ में नहीं आता है ये कौन सी दिशा में जा रहे हैं। ये बस हिंदूवादी मुसलमानवादी ये देश में विद्रोह दंगा वाले काम इनको दे दो तो अच्छे से निभाएंगे। इस तरह की सच्चाई पर कभी भी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई और ना उठाना चाहेंगे। क्यों? कि ये संगठन जो है सिर्फ देश को सच्चाई दिखाना नहीं चाहते हैं, अच्छाई नहीं देश में लाना चाहते हैं। क्योंकि आडंबर अंधविश्वास पे जो लोग बढ़ावा करते हैं, काम करते हैं, बड़े सारे संत महात्मा उल्टे सीधे काम करके और निकल जाते हैं, इनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। क्योंकि ये बीजेपी वाले जो हैं तबल मंजनी जहाँ तक है उनकी ही करते हैं और वो चाहते भी हैं कि बुद्धिवादी विवेकवादी कोई इस तरह से व्यक्ति ना आए जो हमारे देश में लोग जो हैं अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं वो पढ़ लिख पाएँ, ये आगे बढ़ें, सच्चाई को जान पाएँ। ये हमेशा आवाज़ दबाने के चक्कर में ही रहते हैं। और सबसे बड़ी, मैं तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री जी हैं भगवंत मान जी, मैं उनको सलूट करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 केस दर्ज कर दिए इस तरह के यूट्यूब चैनल वालों पे या जिसने भी अभद्र टिप्पणियाँ की हैं उन पर। तो और आम आदमी ने जो पार्टी है उसने चढ़ बढ़ के भाग भी लिया है और पूरे दिल्ली में हंगामा भी उन्होंने किया है और उन्होंने ठीक किया है। हंगामा करना भी चाहिए। इस तरह की जो हमारे जज महोदय जो हैं वरिष्ठ होते हैं और हमारी देश की एक शान और नाक होती है, ऐसे लोगों ऊपर जब इस तरह की आपत्ति आएगी, जूता फेंका जाएगा
और जो एक तुच्छ दिमाग का संत इस तरह से बातें कर जाएगा, बड़ी सारी उनके लिए टिप्पणी हिंदूवादी संगठन ने भी बहुत सारी टिप्पणियाँ की हैं। तो ये टिप्पणी बहुत गलत है, ये कहीं न कहीं हमारे देश को बरगला रही हैं और सिस्टम को गलत जगह ले जाने के फिराक में है। और वो नहीं चाहते इस तरह से कोई अच्छे व्यक्ति आए, संवैधानिक व्यक्ति आए, बुद्धिवादी व्यक्ति आए, जो विवेक की बात करें, ज्ञान की बात करें, सच्चाई की बात करें, ईमानदारी की बात करें, देश को आगे बढ़ाने की बात करें। अब ये इस तरह के मोदी साहब हमारे हैं, कहाँ सो रहे हैं, इनको कुछ नहीं बोलना है, ना इनके मुख्यमंत्री जितने बीजेपी के हैं कहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, इस पे नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। अभी आरएसएस के लिए कोई एक बात कोई कह देता ना, तो ये मतलब एक दिन जब लगता जब वो बंद होता जेल में, इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाती है। ये इस तरह की इनकी षड्यंत्र भरी चालें हैं और देश को गलत हाथ और गलत दिशा पे ले जा रहे हैं। ये कभी चाहते नहीं कि इस तरह समझदार लोग किसी अच्छे पद पे आएँ, कोई अच्छा काम करें जो लोगों का भला मंगल कल्याण हो। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो भगवंत मान हैं, उन्होंने हमारे देश का मान रखा है। मैं तो कहते ऐसे मुख्यमंत्री देश में हर जगह होने चाहिए, हर प्रांत में होने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है उसको बीजेपी कभी पसंद नहीं करती है, आरएसएस कभी पसंद नहीं करता है। आरएसएस देखा होगा आपने, फूटे मुंह से एक शब्द भी नहीं इस पूरे मैटर पे बोला है दोस्तों, नहीं बोला है। हमारे बहुत सारे लोग जिन्होंने कटाक्ष किए, अच्छी भी बात रखी, बुरी भी बात रखी, और सच बात है अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए, जब हमारी गरिमा ही ख़त्म हो जाएगी, संविधान हमारा जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, दोस्तों क्या बचेगा आप बताइए। जितने ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, शूद्र लोग हैं, वो आज संविधान के वजह से ही जिंदा हैं। अगर संविधान कल हटा दिया जाए तो मैं कहते देश का वो सत्यानाश कर देंगे ये ओबीसी एससी एसटी का। जो आज ओबीसी एससी एसटी की लोग नहीं समझ रहे हैं कि जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अरे बेवकूफ़ो, बुज़दिलो, कभी मनुस्मृति पढ़ के देखी है? अरे कभी तो पढ़ो यार, कभी तो उसको देखो, कभी तो सुनो, कभी तो जानो। आजकल नेट पे सारी चीज़ पड़ी हुई है, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, उसको पढ़ के देखो, उसमें कौन सी अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो एक भी चीज़ अच्छी बताओ हमें। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, आप इसको देखिए और कमेंट में लिखिए कि हिंदू राष्ट्र बनने से ये फ़ायदे होंगे। कुछ भी दोस्तों फ़ायदे होने वाले नहीं हैं, एक भी फ़ायदा आप बता देना। हालत आपकी इतनी ख़राब और खस्ता हो जाएगी कि पीछे तो इन्होंने कम जुल्म किए और ज़्यादा करेंगे ये। और जितने भी आज जो लिख रहे हैं बहुत मतलब चाहे वो किसी कास्ट के लोग हैं, वो बड़े गर्व से लिख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये जानते ही नहीं हिंदू राष्ट्र क्या है। हिंदू का फुल फॉर्म इनको नहीं पता होगा, हिंदू है क्या, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। और बकबक करते हैं कि हिंदू जो है वही सनातन है। इनको यही पता नहीं सनातन है क्या, कहाँ से आया, किसने दिया, कब दिया, कैसे दिया, कैसे ये शब्द निकला है सनातन। सनातन सनातन शब्द तो बुद्ध ने दिया है, बुद्ध से पैदा हुआ है, बुद्ध से निकला है, इनको पता ही नहीं। ये कभी कभी तो हिंदू हिंदू बोलते रहते हैं और अपडेट होते रहते हैं अपने आप, कभी हिंदू कहते, कभी हिंदू से ये सनातन पे आ गए। तो सनातन शब्द इनका नहीं चोरी किया हुआ है, ये बौद्धों का शब्द है, भगवान बुद्ध ने दिया हुआ है।
सनातन जो शब्द है, अब इनके मुख्यमंत्री इतने सारे हैं, आप बताइए क्या सारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, बेवकूफ़ हैं क्या? इतना बड़ा देश में मुद्दा हो गया है। हमारे गवई साहब जो जज साहब हैं, उनके लिए एक संत, तुच्छ संत, जिसकी कोई औकात नहीं, कोई गरिमा नहीं, ये पल बढ़ रहे हैं बीजेपी की सरकार में। ये बीजेपी के अगर कहा जाए तो उनके चाटुकारी हैं, उनके समर्थक हैं, और उनको ये कहीं न कहीं सरकार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये इस तरह के षड्यंत्र हैं और ये पैदा किए जाते हैं। इन लोगों को क्या कहा जाए? आपके हिसाब से क्या लगता है? ये धर्म तो जानते नहीं, इनको धर्म की परिभाषा ही नहीं पता है। कभी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, कभी बहन बेटियों के ऊपर टिप्पणी करते, कभी मतलब नौजवानों के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं। कैसा खाना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, कैसे रहने चाहिए, क्या करना चाहिए, ये मेरे समझ में नहीं आती। कि गाय के गोबर खाना चाहिए, गाय के गोबर से गेहूँ निकाल के खाना चाहिए, कि मतलब ये जो है क्या कहते हैं, एक तो लहसुन को इन्होंने गलत कहा कि लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, ये हैं वो हैं, गंदी गंदी टिप्पणियाँ करते हैं। इनकी बातों को हम क्या कहें, हमें तो शर्म आती बहुत ज़्यादा कि ये फलाने हैं कुत्ते के, ये हैं वो हैं। ये क्या, ये बिल्कुल बकचोदू हैं, इनको कुछ भी शर्म नहीं आती है और ऐसे ही बकवास करते रहते देश में। और हमारे जितने भी लोग हैं इनसे जाते हैं सीखने के लिए, कुछ धर्म सीख के आएंगे, धर्म सीख के आएंगे, कुछ जान के आएंगे भगवान क्या थे, कैसे थे, कहाँ से भगवान आए, कौन थे, भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। दोस्तों, मैं सीधी बात जानता हूँ, आपका कल्याण, ये जितने भी संत महात्मा हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे बकवास करते हैं, कोई किसी कल्याण नहीं कर पाएगा। और जितने लोग कथा भागवत इनकी सुनने के लिए जाते हैं दोस्तों, और ज़्यादातर मैं ये मानता हूँ कि कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और पैदल जाते हैं। कभी अगर उनके पास अवेलेबल है तो बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं हैं, ज़्यादातर गाड़ी घोड़ा वाले बहुत कम लोग जाते हैं। और वो जाते भी हैं तो उनके बनाए हुए एक पिट्ठू टाइप के लोग हैं, वही जाते हैं। वो एक सिस्टम के मुताबिक वो लोगों को पैदा करते हैं, उनके लिए उनके एजेंट कहा जाए तो उनके एजेंटों से भी गाड़ियाँ मिलेंगी। और ऐसे संत महात्मा हैं, आपने देखे होंगे पूरे भारत में ऐसा कोई संत महात्मा है जिसके पास 1 2 3 4 गाड़ियाँ ना हो। और आए दिन भगवान की चर्चा, कहते ऐसा करो तो भगवान ये देगा, ऐसा करो तो भगवान वो देगा, ऐसा करो तो भगवान ये देगा। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, ये क्या क्या सुना रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है, आपके पास, आप पैदल गए थे तो भगवान जी से ये मांगो कि कम से कम मोटरसाइकिल तो दे दे। इनके पास गाड़ियाँ हैं और इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप वहाँ पे जा रहे हो, आस्था लेके जा रहे हो, बड़ी शिद्दत से जा रहे हो, वहाँ पे जाइए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं और हम कर भी नहीं पाएंगे आपको मना। हम होते भी कौन हैं, हम तो सच्चाई से अवगत जरूर करवाएंगे, चाहे इसके लिए हमें जो मर्जी है सज़ा दे दी जाए। हम अपने आप में सही तो ठहरा पाएंगे कि चलो हम सही बोल रहे थे, और सही बोलते बोलते अगर हम मर भी जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हम जो भी काम करेंगे सत्य और निष्ठा ईमानदारी के साथ करेंगे। इसमें हम कोई छल फरेब वाली बात नहीं करेंगे कि हमारे जितने भारतवासी, हमारे जितने दुनिया के लोग हैं, उनका मंगल और कल्याण हो। मैं तो ऐसी ही कामना भगवान बुद्ध से करता हूँ। ये सारे लोग इतनी प्रोग्राम, कथा भागवत सब कुछ कराते हैं घर पे, किसका क्या भला हो गया दोस्तों? अगर आपका किसी का भला होता,
इनके हिसाब से चलने से तो बहुत सारे लोग आज हमने देखे हैं कि 20 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, 25, 30 साल, 40 साल, 50 साल से जा रहे हैं। मैं 50 साल तक की तो गारंटी लेता हूँ। मेरे गांव से ही बहुत सारे लोग जाते थे, हार थक के वो बंद हो गए हैं। और उसमें मैं भी था, मैं भी बहुत पहले जाया करता था, जब हमें इस तरह की आस्था थी, हमें नहीं मालूम था सत्य क्या है, मैं भी जाता था। तो मुझे तो 15 साल, 20 साल मैंने देखा, कुछ भी नहीं हासिल हुआ, कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने इन चीज़ों से मुख मोड़ लिया और अपने आप को दूर कर लिया। मैं सत्य को समझने लग गया, सत्य को जानने लग गया। तो सत्य का निष्कर्ष ये हुआ है कि देखिए, आज जितने भी इनके संत महात्मा हैं, सारे पैसे वाले हैं, और बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होंगे तो जा रहे होंगे। वो एक दिन आप इतनी हिम्मत करके अपने महात्मा या संत से ये बोल देना कि संत जी, भगवान हमारे भी हैं, जो कथा सुनाते हो भगवान की, वो आपके भी हैं, हमारे भी हैं, और आने वाली हर जनरेशन के हैं, और इस संसार में सबके भगवान हैं। क्या ऐसा सही है? जब सबके भगवान हैं, वो सारे लोग आस्था लेकर के आते हैं, आपकी आस्था नहीं है क्या? तब वो कहेंगे कि मेरी तो आस्था पूरी है, तभी तो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, मैं धर्म बता रहा हूँ, भगवान जी के बारे में बता रहा हूँ। तो उनसे दोस्त सिर्फ इतना कह देना कि जितने भी प्रोग्राम करो, इसमें पैसे नहीं लेना, केवल रोटी कपड़ा ही लेना है, मकान तो इनके पास होगा। ये उसी दिन से आपसे नफरत करने लग जाएंगे, क्योंकि जितने भी इनके कार्यक्रम चल रहे हैं, सिर्फ दोस्त पैसे के लिए चल रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत देखा, बहुत साल तक देखा। तो इस तरह से हमारे जब उच्च अधिकारियों का आप देख रहे हो, जहाँ भी हो, हमारे गवई साहब की जो जज साहब हैं, उनकी ये कितनी बेइज्जती करेंगे, और वो इतने महान व्यक्ति हैं कि फिर भी वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे। उनके हाथ में बहुत कुछ है, उनके हाथ में कानून है, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। हालांकि उनकी माता जी, उनकी बहन जी सामने आई हैं, उन्होंने दो एक शब्द कहे हैं कि सज़ा तो होनी चाहिए और सज़ा मिलनी भी चाहिए, हकीकत बात है। चलो, अभी जूता मारने का काम था, जूता नहीं मारा या उठाया। दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि किसी की तरफ तान देना, उठा देना, मार देना, लगभग बात वहीं पे पहुँच जाती है। हम कहते जूता मारने या जूता तानने या जूता दिखाने की बात, किसी व्यक्ति, किसी बुजुर्ग व्यक्ति पे अगर हाथ दिखा दो उसको, तो हाथ मारने के बराबर होता है दोस्तों। और इतना मेरा जो जज साहब हैं, इतने अच्छे विचार के हैं, शुद्ध विचार के हैं। मैंने पहले भी दोस्तों वीडियो बनाया है उनके सम्मान में, और इस भारत में जितने भी हमारे इस तरह के अधिकारी आएंगे, मैं उनको सम्मानित मानता हूँ, और हमेशा अपने जीवन भर मानूंगा उनको सम्मानित, और मेरे सम्मानित हैं। क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई आज हमारे भारत में अधिकारी या जो भी व्यक्ति है नहीं हो सकता है। हमारा सर्वोपरि उच्च स्थान, उच्च जगह और उच्च सिस्टम हमारा वो है, और हम सबको सम्मान उसका करना बनता है, और हर कीमत में बनता है। कुछ भी हो जाए, ऐसे गरिमामयी पद पे बैठे महानुभाव को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, चाहे वो क्यों न गलत बोल दें। गलत बोल देंगे तो उसके लिए हमारे और सारे सिस्टम हैं, तो उसमें उसके द्वारा उनको सज़ा मिलेगी या पनिशमेंट मिलेगा। तो हम लोगों को अपने जो है ये अधिकार जो है अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये एक गलत चीज़ है। जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पे वीडियो बनाते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि सारी चीज़ें
हद के अंदर करिए और कोई ऐसी टिप्पणी, कोई ऐसा विवाद मत करें जिससे हमारे उच्च संवैधानिक पद को नुकसान पहुँचे या हमारे लिए कोई दिक्कत हो जाए। हम लोग ये चाहेंगे कि हमारा देश जो है सुरक्षित रहे, हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें, हमारा देश बहुत ऊंचे स्थान पे पहुँचे। देश के विकास के लिए वीडियो बनाए, न कि देश के विनाश के लिए। मैं हमेशा से मेरा प्रयास रहा है कि लोग हमारे देश के जो हैं वही धर्म हैं, वही धम्म हैं। हम अपने लोगों को अच्छी बात, अच्छी चीज़, सामान्य ज्ञान, विज्ञान के बारे में समझाएं, पढ़ाएं, बताएं, तो हमारा देश ये अच्छे उज्जवल भविष्य की तरफ चलेगा। और इस तरह के जो लोग आते हैं और YouTube पे वीडियो डालते हैं फेमस होने के लिए, दोस्तों मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस तरह के वीडियो मत बनाओ। जिस तरह से आप बना करके और मान साहब ने 100 केस दर्ज किए हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों ऐसा ना हो कि कल को आप भी फंस जाएं इस तरह की समस्याएं में। ये संवैधानिक चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रख कर के वीडियो बनाएं। कोई ऐसा वीडियो ना बनाएं वायरल के चक्कर में कि आप और आपका परिवार का और आपके देश का नुकसान हो। मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, वीडियो मैं भी बनाता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि किसी को मैं ऐसी वीडियो न बना के दूँ जिससे उसके दिल को ठेस पहुँचे, उसको नुकसान हो, उसके परिवार को नुकसान हो, या मेरे समाज को नुकसान हो, मेरे देश को नुकसान हो। कदापि नहीं मैं चाहूँगा, क्योंकि ये देश में मैं भी रहता हूँ, मेरे बच्चे भी रहते हैं, मेरा परिवार भी रहता है, मेरा समाज भी रहता है, मेरी आत्मा है मेरा देश, मेरी जान है मेरा देश, मेरा वतन ही मेरा सम्मान है, सब कुछ मेरा देश है। और देश से बढ़कर के हमारे लिए संसार में कोई भी चीज़ नहीं है। मेरा देश सबसे प्रथम स्थान पे आता है, इसके बाद सारे हैं। तो संवैधानिक हिसाब से हम अपने देश को भी बचाएंगे, अपने समाज को भी बचाएंगे, अपने जनरेशन को भी बचाएं, ऐसा काम कर जाएं दोस्तों। अब देखिए कि हमें नहीं लगता कि इस तरह से जो सिस्टम आज चल रहा है, क्या बीजेपी को नहीं सोचना चाहिए था कि दिल्ली में इतनी आपने किरकिरी करा दी है, और जो मान साहब ने, पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय मान साहब जी, उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, इतना बड़ा कदम उठाया, मैं उनको किन शब्दों में सम्मानित करूं। मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं, बस मैं उनको हाथ जोड़ के याचना और निवेदन उनके लिए करता हूं कि भगवान बुद्ध आपकी तरफ मंगल और कल्याण की भावना रखें हमेशा, और आप ऐसे मुख्यमंत्री हो, मैं चाहूँगा कि हमेशा आप मुख्यमंत्री बने रहो और उच्च पद पे जाओ। जब हमारे देश में ऐसे लोग अच्छे पदाधिकारी बन के आएंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री जब बन के आएंगे, तो हमारे देश का और कल्याण और मंगल होगा, विकास होगा। हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं हैं, हम किसी के पार्टी की, किसी भी पार्टी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। पार्टी में लोग बुरे और अच्छे होते हैं, पार्टी कोई बुरी नहीं होती है। जब हमारे लोग एक पार्टी में होकर के एक आदमी अच्छा काम करता है, एक बुरा करता है, तो दोनों एक ही पार्टी में होकर के एक अच्छा कर गया, एक बुरा कर गया, इसलिए पार्टी को नहीं कोसना है। हमें व्यक्तिगत उस व्यक्ति पर टिप्पणी करनी है जो व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहा, देश के विकास में नहीं काम कर रहा, अच्छा काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों ऐसे हमारे देश के जो मंत्री, प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, हम सबके लिए अपील करना चाहते हैं। इस तरह की टिप्पणी में क्या हमारे जितने भी लोग हैं उनको भी करनी चाहिए। उच्च पद पे बैठे, कल को उनके लिए किसी प्रकार का कोई ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ तो हमारे जो कोर्ट है, हमारे जो जज साहब हैं, ये आपके लिए कुछ बोलेंगे, ये भी जुबान दबा के रह जाएंगे, फिर आप क्या करोगे। अब जैसे आप देख रहे हो कि नेपाल में
इतना सारी घटना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए हो गई, तो आप अच्छे ऊंचे पद पे बैठे हुए, प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे हुए हो, मंत्री कुर्सी पे बैठे हुए हो, राष्ट्रपति कुर्सी पे बैठे हुए हो, इसके मतलब संविधान से बढ़ कर के नहीं, आप संविधान के दायरे में हो आप। तो संविधान के दायरे में जब आप हो तो संविधान के दायरे में रख करके अपनी बात भी तो रख सकते हो कि हमारा देश पे क्या आपत्ति आ रही है, हमारे देश की संवैधानिक गरिमा को क्या ठेस पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, इस तरह के हमारे जब बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री और जितने उच्च मंत्री हैं, ये कुछ बोलते ही नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते? इनको क्या हो गया है? या तो ये सोच विचार के चुप हो जाते हैं क्योंकि देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं क्या ये वीडियो मैंने ठीक बनाई या गलत बनाई। आप जब हमें कमेंट करते हो, लिखते हो, तो हमें मनोबल और बढ़ता है, हम अपना सुधार करते हैं। कोशिश ये करते हैं दोस्तों कि मैं समाज के कल्याण और मंगल के लिए ही वीडियो बनाएं, ऐसा मेरा विचार रहता है दोस्तों। तो आज हमें वीडियो यहीं समाप्त करने की इजाज़त दें दोस्त। मेरे चैनल का नाम है PMDH साक्या यूट्यूब चैनल। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो करें। अगर अच्छी ना लगी हो तो हमें बताएं, हमें कमेंट में जवाब दें, लिखें मेरे लिए। मेरी गलती हो सकती हो, क्योंकि गलती उसी से होती है जो कुछ काम करता है। मैं जैसा भी करता हूँ दोस्तों। आपको लगता है? अगर लगता है तो हमें ज़रूर आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। दोस्तों, आपने हमें सुना, हमारी वीडियो देखी, मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ आभारी रहूँगा। दोस्त, इसी तरह से मेरा मनोबल बढ़ाते रहो। आज हम देख रहे हैं हमारा चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और 20-25 सब्सक्राइबर पर डे बढ़ रहे हैं। तो ये आपका प्यार है, हमारा कुछ इसमें योगदान नहीं है दोस्त। हम कोशिश करते हैं आपको खुश करने की और सत्य दिखाने की, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। आप मेरे मित्र हो और मेरे से गलती हो जाए तो ज़रूर बताना दोस्तों। गलतियाँ हमसे हो सकती हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ और छोटा मोटा इंसान हूँ, बहुत बड़ा नहीं हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा तो हम ज़रूर इसी तरह की वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा, समाज और कल्याण के लिए जो मंगलकारी हो। दोस्तों, किसी प्रकार की गलती हो माफ़ कर देना या मुझे लिखना, तो मैं अपना सुधार करूँगा। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। जय भीम। जय संविधान। जय भारत।